राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल। और कल हमने सिखाया था आपको ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और राशियों के स्वामी और राशियों के जो तत्व होते हैं, हमने कल उनके बारे में आपको सिखाया था। और आज हम आपको सीधी कुंडली के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सी जो जन्म पत्रिका होती हैं उनमें आपने इसी तरह के जो एक चार्ट देखा होगा। तो बहुत से लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इस चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इस तरह के आपने देखा होगा, तो यहाँ जो ये होता है ये पहला भाव होता है। इसको हम पहला भाव या लग्न भाव कहते हैं। ये हमारा दूसरा भाव होता है। चाहे कोई भी कुंडली हो और किसी तरह की कुंडली हो, ये पहला भाव ही रहता है। इस जगह को ये पहला भाव कहते हैं, लग्न कहते हैं। इसे दूसरा भाव कहते हैं। ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव, ये छठवां भाव, ये सातवां भाव, इसे आठवां भाव कहते हैं। ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। ये भाव कभी चेंज नहीं होते हैं। अब आप ये कहोगे कि इसमें तो ये 5 अंक लिखा हुआ है, या किसी में 2 अंक लिखा होता है, किसी में 10 अंक लिखा होता है, किसी में 12 होता है, तो सब में अलग अलग होते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? और बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें 5 जो अंक है वो लिखा हुआ है तो ये 5वां भाव हुआ। ऐसा नहीं होता। ये जो 5 अंक होता है, ये 5 यानी कि इसमें इसका मतलब होता है कि प्रथम भाव में ये 5वीं राशि स्थित है। ये जो अंक होता है वो राशि को इंडिकेट करता है, शो करता है। और 5वीं राशि होती है हमारी सिंह राशि। इसका मतलब है कि प्रथम भाव में और 5वीं राशि विराजमान है। ये दूसरा भाव है, इसमें 6वीं राशि यानी कि कन्या राशि विराजमान है। ये तृतीय भाव है और तृतीय भाव में तुला राशि विराजमान है। इसी तरह से हम 12 भाव देखते हैं। फिर इनमें ग्रह भी बैठे होते हैं, इनका मैं बाद में बताऊंगी। तो इसीलिए कभी कंफ्यूज ना हो, और हमेशा यही पहला भाव होता है। कभी कोई दिक्कत हो तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी इसमें अंक हो, तो ये जो अंक होते हैं ये राशियां होती हैं, इन्हें लग्न भी कहते हैं। और ये जो भाव होते हैं ये एक सीरीज से होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। अब आप ये भावों के बारे में और ये जो अंक होते हैं राशियों के बारे में आप जान ही चुके हो। अब हम बताते हैं कि ये जो 12 भाव होते हैं इनके कुंडली में क्या महत्व होता है। ये जो प्रथम भाव होता है, इससे देखते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, ये सब हम देखते हैं। उसकी बुद्धि कैसी होगा, उसका मस्तिष्क कैसा होगा, इस चीज को हम प्रथम भाव से देखते हैं। दूसरा भाव होता है ये धन का होता है। और ये धन, और या जैसे जो हमें पिता से जो हमें पैतृक संपत्ति मिलती है, ये उस धन का होता है। और जो हमारे पास जो मतलब धन होता है एक पैसे के रूप में, जो पैसे के रूप में, सोने चांदी गहनों के रूप में जो धन होता है हमारा, ये दूसरा भाव उसे शो करता है। हमारी बाड़ी को, हमारी बॉयज को शो करता है। ये तीसरा भाव होता है। ये तीसरा भाव हमारे छोटे बहन या भाई होते हैं, ये हमारा उसे शो करता है। हमारा जो झुकाव किस तरफ है, हमारी मतलब हमें किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, ये उस चीज को शो करता है। हमारे छोटे बहन भाई, हम जो परिश्रम करते हैं, परिश्रम को शो करता है। ये तृतीय भाव इन चीजों को शो करता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये चतुर्थ भाव ये होता है, ये माँ का होता है। चतुर्थ भाव से हम माँ को देखते हैं कि माँ का स्वभाव कैसा होगा, माँ को कोई कष्ट या परेशानी, या माँ से संबंधित हम चीज़ों को देखते हैं। हमें माँ से कितना प्यार मिलेगा, माँ का सुख दुख, तो इन सब चीज़ों का पता हमें चतुर्थ भाव से चलता है। मकान से, जमीन जायदाद से संबंधित और सुख से संबंधित गाड़ी या जो वैसी संपत्ति होती है जो हमारे घर में होती है अंदर, जैसे कि कोई टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, और भी जो सामान है, गाड़ी है, या फिर जिस तरह की हमारी जो संपत्ति होती है, उसे इस चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम भाव हमारी संतान का होता है,
और हमारी शिक्षा का होता है कि व्यक्ति किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेगा, उसकी मतलब आदतों के बारे में बताता है, उसकी हॉबीज होती हैं उसे बताता है, और हमारी प्रथम संतान को ये 5वां भाव बताता है। हमारी कितनी संतानें होंगी उसे भी ये 5वां भाव बताता है। 6वां भाव होता है, ये रोगों का होता है, बीमारियों का होता है, शत्रुओं का होता है, और ऋण होते हैं, कर्ज जिसे कर्ज कहते हैं, ये उसका होता है। ये उन सब चीज़ों को शो करता है। और जो हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है ये उसे भी शो करता है। 7वां भाव ये स्पाउस का होता है, जैसे कि अगर ये किसी लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी का, और अगर ये किसी लड़की की कुंडली है तो उसके हस्बैंड के लिए ये देखा जाता है 7वां भाव। इस 7वां भाव से हम जो व्यापार करते हैं उस व्यापार के बारे में भी देखा जाता है। 7वां भाव से जो हमारे साझेदार, जो पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं, हम उसे देखते हैं। और भी जो हमारे पार्टनर होते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, हम उस पार्टनर को 7वां भाव से ही देखते हैं। और हाँ, इस 5वां भाव से जो होते हैं, जो व्यक्ति के जो अफेयर होते हैं या प्रेम प्रसंग वगैरह जो होते हैं, हम 5वां भाव से उन सब चीज़ों को भी देखते हैं। हमें कोई कितना प्यार करेगा, हम किसी से कितना प्यार करेंगे, उन सब चीज़ों को 5वां भाव से देखा जाता है। हमारे रिलेशनशिपों को भी इस 7वां भाव से 7वां भाव से देखा जाता है। 8वां भाव, जो 8वां भाव होता है ये होता है इनहेरिटेंस का, डेथ का, मृत्यु का। इससे मृत्यु देखी जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस वजह से होगी। और व्यक्ति को जो अचानक से धन मिलता है या फिर कोई विरासत में जो धन मिलता है व्यक्ति को, जो बिना कमाए, जैसे कि किसी की संपत्ति मिल गई या किसी का कोई गढ़ा हुआ धन मिल गया, इस तरह के जो होते हैं धन या संपत्ति या कुछ अचानक से मिलने वाला, ये 8वां भाव उस चीज़ को शो करता है। या फिर किसी डीप स्टडी को भी ये भाव शो करता है। हमारे व्यक्ति की आयु कितनी होगी उस चीज़ को भी ये शो करता है। 9वां भाव ये हमारे पिता का होता है। इसे पिता के बारे में देखा जाता है, गुरु के बारे में देखा जाता है। व्यक्ति तीर्थ स्थान, ये क्या धर्म कर्म करेगा, इसका मतलब पूजा पाठ में ध्यान होगा नहीं होगा, किस तरह का होगा, इस चीज़ को और 9वां भाव से देखते हैं। और विदेश यात्रा भी इसी भाव से देखी जाती है। 10वां भाव, व्यक्ति क्या कर्म करेगा, किस तरह के कर्म होंगे इसके, क्या जॉब होगा, क्या प्रोफेशन होगा, कोई नौकरी करेगा या कोई बिजनेस करेगा या फिर क्या करेगा, इस चीज़ को हम 10वां भाव से देखते हैं। और ये जो 11वां भाव है, व्यक्ति जो भी कर्म करेगा, जो भी कर्म या नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा या जो भी करेगा, उसे कितनी आय होगी, कितनी प्रॉफिट होगी, उसे कितना फायदा मिलेगा, उससे कितना धन आएगा, उसे हम 11वें भाव से देखते हैं कि व्यक्ति के पास कितना अपना कमाया हुआ धन होगा। तो इस सब चीज़ों को हम 11th या 11वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव होता है, ये 12वें भाव से देखते हैं कि व्यक्ति मतलब किस तरह से खर्च करेगा, किन किन चीज़ों में खर्च करेगा। इस भाव से मृत्यु को भी देखा जाता है, मृत्यु भाव होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि इंसान कितना खर्च करेगा और किन किन सब चीज़ों में खर्च करेगा। और इससे भी विदेश का देखा जाता है कि व्यक्ति कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, विदेश में रहेगा या अपने ही देश में रहेगा, या जो भी होता है विदेश से संबंधित, वो इसमें देखा जाता है। दूर की यात्राएं, विदेश की यात्राएं, ये सब भी 12वें भाव से देखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और मैं जब भी बताया करूं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करें, ताकि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट आपको लगे तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक्स। राधे राधे।